हेलो बच्चों, मैं हूँ एमपी सर। केमिस्ट्री बाई एमपी सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जो है क्लास 10th का रासायनिक समीकरण बनाने की विधि, मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है उसको देखेंगे। लेकिन रासायनिक समीकरण बनाने के लिए कुछ हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इन बातों को क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, अभिकारक के बारे में जानेंगे। अभिकारक। नंबर 2 उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बारे में अगर हमें ज्ञात है तो आगे हम प्रक्रिया को जारी रखेंगे, तभी जानकारी हमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब होगा क्या है पॉइंट अगला, रासायनिक समीकरण बनाने के लिए जो है हमें आणविक सूत्र में लिखते हैं, जैसे H2 N2 O2 Cl2। इस प्रकार से जो है रासायनिक समीकरण बनाने के लिए जो है हमें जो है आणविक रूप में लिखते हैं H2 N2 O2 आदि रूप में। इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, जो है अगर एक परमाणु है तो हम उनके सिंबलों में लिखते हैं, जैसे Na है, Cl है, ऑक्सीजन है, NaCl एल्युमिनियम है, सो फार एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो भी आगे लिखते हैं। अब अगर इतना आपको ज्ञान है, अब तीसरी बातें क्या है कि तीर लगाना आप जानते हैं कि समीकरण किस तरफ जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा कि आगे, इस हिसाब से। तो अगर मान लीजिए जो है इसके पहले जैसे और प्लस में दो तत्व जब मिल रहे हों तो उसमें प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए। क्या है? प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए, तब दो जो है तत्व आपस में संयुक्त होंगे। इसके बाद तत्व है या एक परमाणु है या आणविक जो भी हो, तब प्लस बीच में लगाएंगे। जब प्रक्रिया जारी होगी आपकी, तो जब प्रक्रिया जारी होगी तो हम तीर का निशान लगाएंगे, तीर एरो एरो का लगाएंगे। अब हम देखेंगे अब क्रिया क्या है, रिवर्सिबल में है, इरिवर्सिबल है, अर्थात उत्क्रमणीय अपक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं में जो है एक तीर इधर जाता है, एक तरफ तीर इधर जाता है। इतना बातें जानने के बाद फिर आगे हम जो प्रक्रियाओं का समायोजन करेंगे, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ हम करेंगे। कैल्शियम तो फिर हमने कहा एक परमाणु है ये, और ये आणविक सूत्र में लिया जाएगा या रासायनिक अपक्रिया में तो H2N2O2 लिया जाएगा। अगर जो है एक परमाणु का तो NaCl मतलब सिंगल रहेगा। इसी प्रकार आपका जो है तो तत्व अगर मिल रहे हैं, एक परमाणु है या आणविक है, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और आगे जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उत्पाद बनता है तो तीर का, अगर इसकी जगह पर अगर उत्क्रमणीय अपक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है तो डबल तीर लगाते हैं, एक वापसी एक जाने वाला। अब आप देखिए कैसे क्या करते हैं हम, ये देख लीजिए आप उदाहरण के द्वारा Ca+O। अभी हमने आपको बताया कि कैल्शियम जैसे तो है O2, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, तो ये देखिए यहाँ सिंगल है, आणविक है, ये जो है आणविक है, और ये जो है आपका एक परमाणु है, तो दोनों मिलते हैं। ये प्लस हमने आपको बताया पहले से कि बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे समीकरण लिखने के लिए। और आगे जो ये आपका अभिकारक हुआ, अभिकारक
इंग्लिश में कहते हैं रीजन, रीजन कहते हैं कि कौन सा रीजन पड़ा है। तो ये आपका कारक है, इसे रीजेंट कहते हैं। अब जो दोनों का उत्पाद बनता है इसे काम करेंगे, क्या है जो है ये प्रक्रिया जब होगी जो है तो ये इसे जो है बनेगा CaO, अभी बैलेंस नहीं, अभी आपको समीकरण लिखने की विधि बताया जा रहा है। तो ये बन जाएगा क्या है, ये उत्पाद बना, क्या बना, उत्पाद बना। इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद बनता है। अगला आपका हो जाएगा जेडियन प्लस Cl2, जेडियन Cl2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेडियन Cl2। अभी आपको समीकरण लिखने की विधि बताई जा रही, बैलेंस नहीं किया जा रहा है, इसे बैलेंस करने की विधि आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए ये जेडियन है, जिंक है, और यहाँ पर प्लस आपको हमने बताया जब दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं, दो तत्व मिलते हैं, और यहाँ क्लोरीन है ये आणविक, तो क्या बन गया, JnCl2 बन गया। इसी प्रकार आपको हमने बताया है कि अपक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दो क्रियाएं होती हैं, एक अनुत्क्रमणीय होती है, एक उत्क्रमणीय होती है। अब इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में देना उत्क्रमणीय अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए हम आपको आगे का इक्वेशन दे रहे हैं, ये NH2 प्लस H2, ये अपक्रियाएं दोनों तरफ चल रही हैं, ये बन जाएगा NH3। तो इस प्रकार से आपको जो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ये चीजें आप जहाँ दोनों जोड़ते हैं प्लस चिन्ह लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं, अगर इस प्रकार की क्रियाएं हैं देखेंगे, तो इन सब बातों का अगर आपको ज्ञान है तो फिर आगे आप समीकरण आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समीकरण संतुलित करने के लिए हमें उसके आणविक सूत्रों को जानना होगा कि इसके आणविक सूत्र क्या हैं, तभी आपको जो है समीकरण संतुलित कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे बच्चों, जो है अगला टॉपिक हमारा कल होगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।